इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं। मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है। अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एक्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम पे उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है, या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है। लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें।
तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी। आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि विल्मा रेडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आई हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते बुगाटी क्या है? ओ माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ छठी पास थे, सिर्फ छठी, स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ छठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहां मेमन कौम गुजरात से, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका, और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे। ये मेरे दिन को मैं छठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नऊज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात छठी पास, हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स, छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82 उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे। और दीदा साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदात साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदात, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विथ रेवरेंड जिमी स्वैगट। दीदात साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदात साहब से, शेख दीदात, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिबेट विथ जिमी स्वैगट। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना ही विल चू यू एंड स्पिट यू असाइड। वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या। वो आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है, और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो। वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदात साहब जवाब देते कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल रहे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा। मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदा साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। क्या बाइबल खुदा का कलाम है? और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदात साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल, किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2,
क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरे जिंदगी का मकसद है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैजल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैजल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने का 1-to-1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनको आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबिन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करूं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त थी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रिडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान